वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय किंजा खान। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 9th में तो खैर है ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री, हम पढ़ने वाले 10th के लिए। ठीक है, और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को दे दूँ कि जो जैसे कि कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, जो एसएससी सीजीएल है, जिसमें आपका एडवांस मैथ आता हो, तो वो भी इस चीज़ को पढ़ सकता है। बिल्कुल बेसिक लेवल करा रही हूँ, उन सारे स्टूडेंट के लिए भी ये सब हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आप मेरे साथ पढ़िएगा, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, ठीक है। बहुत लोगों के लिए फोबिया बन गया है कि हाई ट्रिग्नोमेट्री थीटा किस तरीके से सॉल्व करें। आप मेरे साथ सॉल्व कीजिए, आपको खुद भी रियलाइज़ होगा कि ट्रिग्नोमेट्री टफ, मैथ जो है ना टफ है ही नहीं। ठीक है, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और उसको समझेंगे और उसका जो फोबिया उसको दूर करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से। ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री में, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा ट्रायंगल पढ़ेंगे हम? राइट, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उससे जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जिस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उन बेसिक पॉइंट्स को लेकर के मैं आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा 10th का कवर करवाने वाली हूँ। ठीक है, हमारा एक वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री पूरा फिनिश नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए मैं आपके लिए वीडियोस की सीरीज़ लेकर आऊँगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज हमारा बेसिक है, पार्ट 1 भी कह दो, लेवल 1 भी कह दो, ठीक है, कुछ भी कह दो आप, लेकिन हम बेसिक से पढ़ रहे हैं। ओके, तो फिर हम इसमें पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें आपको मैं कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, कितने कोण होते हैं, कितने मतलब उसकी मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, ये मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। देखो, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि एक इसमें जो एंगल होता है ना आपका, वो होता है आपका 90 का। ठीक है, अब बचे कुछ जो दो एंगल होते हैं ना आपके, जो दो एंगल होते हैं, वो आपके होते हैं एक्यूट एंगल। कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। अच्छा, एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो 0 से 90 के बीच में वाले जो एंगल होते हैं, उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। यानी कि जिसका मेजरमेंट 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है, वो सभी एंगल्स आपके एक्यूट एंगल कहलाते हैं। जैसे कि मान लो 30 है, आपका 89 है, आपका 80 है, आपका 60 है, आपका 70 है, ये जितने माप के दिख रहे हैं ना आपको, सारे ये एक्यूट एंगल कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका 90 हो जाएगा। और हाँ, ये तो आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, ये और ये वाले जो एंगल होंगे 0 से 90 के बीच में होंगे। ठीक है, और एक बात और मैं बता दूं आपको, जो आपका ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल में जो तीनों, ट्रायंगल का मतलब होता है, ट्रायंगल कहते किसको, ये वर्ड ट्रायंगल है ना, उसका मतलब होता कहते को, ट्राई मतलब 3, ठीक है, और एंगल मतलब कोण, यानी कि ऐसी आकृति जिसमें 3 एंगल हो। देखो, 3 साइड हो, 3 एंगल कैसे होंगे भाई? एक एंगल को फॉर्म करने के लिए हमें 2 साइड की जरूरत पड़ती है, एक एंगल फॉर्म होता है। ये वाला एंगल फॉर्म होगा तो इसके लिए हमें 2 साइड की जरूरत पड़ेगी, एक साइड ये है, एक साइड ये है, तो आपका ये वाला एंगल फॉर्म होगा। इस एंगल को फॉर्म होने के लिए 2 साइड की जरूरत पड़ेगी, तो एक साइड आपकी ये है, एक साइड आपकी ये है। तो यानी कि ट्रायंगल ना एक वो शेप होती है, वो आकृति होती है जिसमें 3 तो आपकी साइड होती है, और 3 साइड में होने के बाद फिर 3 एंगल्स होते हैं। और वही उसी ट्रायंगल को अगर मैं राइट एंगल नाम दे दूँ, तो उसमें एक कोण निश्चित ही 90 का हो जाता है, बचे कुछ 90 से कम के होते हैं। ठीक है, और हाँ, एक बात और है ट्रायंगल के बारे में, जो ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल में जो तीनों एंगल होते हैं ना, उनका जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। क्या होता है? वो 180 के बराबर होता है। देखो, एक चीज़ और देख लेना ट्रायंगल के बारे में, द सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल हो, चाहे कोई भी एंगल हो, ठीक है, बस ट्रायंगल होगा तो उसका जो सम होगा एंगल्स का, वो कितना होगा? 180 के इक्वल होगा। अच्छा, ये बताइए, ये 90 है,
ये 90 है। अब इसको और इसको मिला करके भी 90 करना है, तो ये जो एंगल होंगे ना बचे कुछ, इनका सम कितना होगा आपका, ये मान लो x, ये मान लो y, तो ये x प्लस वाई आपके 90 के इक्वल होंगे, 90 के इक्वल होंगे। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात? इसका मतलब ये जब 90 के इक्वल ये दोनों सम होंगे, इसका मतलब ये है कि ये 90 से छोटा होगा, ये भी 90 से छोटा होगा, यानी कि 0 से 90 के बीच में होंगे आपके ये दोनों एंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल समझ में आ गया। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गई। अब आगे देखो राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन देख लो, क्योंकि देखो हम ट्रिग्नोमेट्री में पूरी ट्रिग्नोमेट्री करेंगे ना, तो ये जो 90 का एंगल है ना, इसी से हमारी हर एक चीज़ बनेगी। ये बहुत ज़्यादा मेन रहेगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इसीलिए इसको थोड़ा बेसिक्स अच्छे से जान लेते हैं, जिससे कि हम अच्छे से इसको पढ़ पाएँ। अच्छा देखो, अब दूसरी बात ये थी, देखो ये क्या होता है, आप हमारा ये अपन का बेस होता है। ठीक है, ये जो सीधी लाइन जा रही होती है, ये क्या होती है अपन की परपेंडिकुलर होती है, ये आपकी परपेंडिकुलर होती है, यह आपका बेस होता है। बच्चों की जो तीसरी भुजा होती है वो आपकी होती है हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, जो आपका हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है आपके परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर, और इसी को ही हम पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, देखो हाइपोटेन्यूस का ये क्या होती है आपकी, देखो A B C। अच्छा देखो साफ साफ लिख दूँ, किसी बच्चों को प्रॉब्लम हो, ये चीज़ तो समझ में आ गई सबको। देखो AC क्या है हमारी, हाइपोटेन्यूस होगी, हाइपोटेन्यूस होगी, टीनियस होगी, और ये आपकी BC क्या है आपकी, ये क्या आएगा आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, और ये आपकी जो AB है वो क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, आपका ये एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है। राइट एंगल के साथ साथ ये एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को गेन जरूर करेगा, उसको फॉलो जरूर करेगा। ठीक है, तो हाँ अच्छा, जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है वो इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। ओके, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। एक सेकंड, ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो ये सबने समझ लिया। ठीक है, इतना बेसिक अच्छे समझ में आ गया। बस एक राइट एंगल ट्राइंगल का ना आपका भी ये बेसिक था। ठीक है, अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो इसी को पढ़ेंगे हम अच्छे से। देखो 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 ये आपका H हो गया, ये आपका P हो गया, ये आपका B हो गया। अच्छा, जैसे कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लिखने हैं। ठीक है, देखो किस तरीके से लिखेंगे आपको, ये चीज़ देखो, ये चीज़ करनी पड़ेगी, PBP HHB। अभी कैसे याद करोगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस तरीके से इस चीज़ को याद करना। देखो ऊपर से आएंगे तो देखो ये वाला साइन कॉस टेन, यानी कि साइन बराबर P/H, कॉस बराबर B/H, टेन बराबर P/B। इधर से ये हो जाएंगे तो ये कोसेक, ये सेक, ये कॉट, यानी कि कोसेक बराबर क्या होगा आपका H/P, सेक बराबर H/B, और आपका कॉट बराबर B/P। ठीक है, तो देखो पहले इस सारे रेशियोज को लिख लेते हैं। देखो मान लो ये आपका 90 का एंगल है, ये हमारा थीटा है। ओके, तो देखो ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी हम थीटा मानेंगे, अगर मैंने ये थीटा माना है तो इस थीटा के सामने की जो हो जाएगी ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। देखो इस तरीके से, ये मेरा 90 का एंगल है, अब थीटा मैंने ये मान लिया।
ठीक है। तो मेरा परपेंडिकुलर अब ये हो जाएगा बेस, अब ये हो जाएगा हाइपोटेनस रहेगा। और हाँ, हाइपोटेनस भी कुछ नहीं होता, देखो जो 90 के जस्ट सामने की जो साइड होती है वही हाइपोटेनस होती है, बची कुछ ही एक परपेंडिकुलर हो जाती है, एक बेस हो जाती है। अब देखो परपेंडिकुलर भी कौन सी होगी, अगर आपका थीटा ये है तो सामने इनके थीटा के जस्ट सामने वाली जो आपकी साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। अगर आपने थीटा ये माना हुआ है तो ये वाली जो साइड होगी ये आपकी परपेंडिकुलर होगी। ओके, इतना समझ में आ गया। देखो मैंने इसमें थीटा ये मान लिया है, ये मैं समझा रही थी, इसको इरेज कर देती हूँ। देखो इसको थीटा मैंने इसको माना हुआ है, तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा और आपकी हाइपोटेनस ये होगी। तो देखो आपने साइन थीटा निकालना है। क्या निकालना है? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? पी अपॉन एच। क्या होता है हमारा? पी अपॉन एच मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, अच्छा नेक्स्ट आपका हो कॉस। कॉस थीटा होता है आपका क्या? बी अपॉन एच, यानी कि बेस आपका ये है और आपकी हाइपोटेनस ये है, तो ये हो गया बी अपॉन एच। ठीक है, और आपका हो गया नेक्स्ट है आपका टेन थीटा। टेन थीटा होता है आपका पी अपॉन बी, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस। ठीक है, अब देखो साइन ये हो गया आपका कोसेक। देखो कोसेक थीटा, देखो अगर आपने ये समझ लिया, देखो सबसे पहले ये चीज समझ लो, ये चीज समझ ली तो ये जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है पूरे आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, ठीक है। अब देखो कोसेक थीटा जो होता है ना जस्ट अपोजिट होता है किसका? साइन थीटा का, तो ये आपका एच अपॉन पी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सेक थीटा हो जाता है आपका एच अपॉन बी, और आपका कॉट थीटा जो होता है ना वो आपका क्या होता है? बी अपॉन पी। समझ आई कि नहीं आई बात? ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दे रही हूँ मैं आपको। देखो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू 1 होती है। देखो कैसे होती है टेन थीटा, देखो टेन थीटा क्या होता है? देखो टेन थीटा को हम P अपॉन बी लिखते हैं, कॉट को हम क्या लिखते हैं? B अपॉन पी। बी से बी कट जाता है, P से P कट जाता है, 1 आ जाता है, इसीलिए एक ही वाला भी होता है। ठीक है, ये हो गया आपका ये। ठीक है, तो आपके ये छह इस तरीके से आपको याद करने हैं आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ठीक है, बस इसके बेसिस पर ही ये जो आपकी ये 6 आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज बताए मैंने आपको, इसके बेसिस पर नॉर्मल सवाल बनता है, नॉर्मल से लेकर के थोड़ा सा टिपिकल। मतलब जो बच्चे अभी स्टार्टिंग में जो 10th में आए हुए बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं ना स्टार्टिंग में, वो थोड़ा सा मतलब टफ सा लगता है, लेकिन फिर भी हम इसमें आपको बिल्कुल एक बेसिक सा सवाल बताएंगे और थोड़ा सा इससे एक अपर लेवल का भी सवाल बताएंगे, जिससे कि मतलब अगर घुमा फिरा करके आपसे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ ले इससे रिलेटेड, बस इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। ओके, मैं अभी आगे नहीं बढ़ी हूँ, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आपसे किस तरीके का क्वेश्चन पूछ ले तो आपको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये चीज़ आप पकड़ने, ये चीज़ आपको जानने के लिए ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। ये ओके, इसको अच्छे से माइंड में रख लेना। PBP अपॉन HHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अब इसको हो गया, अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? फाइंड द ऑल 60 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एंगल। देखो आपको एक ट्राइंगल दे देगा, आपकी परीक्षा में एग्जाम आएगा तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है? पहला क्वेश्चन तो आपसे बेसिक ये पूछेगा कि आपको ट्राइंगल दे देगा A, B और C। ठीक है, उसमें आपको इन सब की माप दे देगा, इसका मेजरमेंट। ये 5 दे दिया आपको, ये 13 दे दिया, ये 12 दे दिया। ठीक है, ठीक है, इतना देने के बाद फिर आपसे सारे छः की 6 रेशियोज पूछेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पूछेगा आपसे। उसने बोला है एंगल, उसने ए लिया है, बी आपका क्या है 90 हो गया, और थीटा जो लिया है उसने आपका ए लिया है, यानी कि ये है आपका थीटा। तो देखो परपेंडिकुलर आपका क्या होगा 12। ठीक है, आपका हाइपोटेनस हो जाएगा 13 और आपका बेस हो जाएगा 5। इसी के बेसिस पे आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक 6 के 6 रेशियोज निकालने पड़ेंगे आपको। तो देखो कैसे निकालेंगे, बहुत इजी। साइन थीटा मुझे पता है क्या होता है? P अपॉन बी। थोड़ा सा लाइट चली गई है हमारी, P अपॉन बी। देखो P कितना है हमारा 12, ये कितना है हमारा, B कितना है हमारा 5, तो साइन थीटा की वैल्यू होगी 12/5। अच्छा आपसे कॉस थीटा निकालना है, तो क्या हो गया? कॉस होता है आपका B अपॉन एच। क्या होता है आपका? B अपॉन एच। B कितना है आपका 5, H कितना है आपका, सॉरी P अपॉन एच होता है, ये मैंने क्या कर दिया,
P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है आपका 13, ये तो B अपॉन H 5 अपॉन 13, ठीक है। और साइन कॉस टेन थीटा बराबर कितना होता है आपका P अपॉन B, और P कितना है आपका, P कितना है आपका 12 और B कितना है आपका 5, ओके ठीक है। अब साइन, अब देखो कोसेक कितना होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है आपका H अपॉन P यानी कि 13 अपॉन 12, ठीक है। अच्छा आपका सेक थीटा कितना होता है, सेक थीटा कितना होता है H अपॉन B मीन्स 13 अपॉन 5, ठीक है। आपका कॉट थीटा कितना होता है, आपका कॉट थीटा इज इक्वल टू B अपॉन P यानी कि 5/12, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो सारे मार्क्स दे देगा। या फिर आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि आपको मान लिया ये नहीं दी, ठीक है, इसको नहीं देगा और ये दोनों दे दी, मतलब कोई भी दो साइड आपको दे देगा और एक गायब कर देगा, तो आपको थर्ड साइड निकालते हुए उसके बाद फिर ये प्रोसेस करना है। देखो थर्ड साइड कैसे निकालेंगे, मुझे पता है कि H का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है P का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये तो होता है हाइपोटेनस कितना मतलब 13 का स्क्वायर, ठीक है। P कितना है मेरा 12 का स्क्वायर और B हम मुझको निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो इधर 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा B स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 25, तो आपका जो जाएगा B, तो आपका B बराबर हो जाएगा 5, 25 को हम 5 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका B। समझ आई कि नहीं आई मेरी बात, ठीक है। अच्छा तो थोड़ी देर के लिए हम ब्रेक लेते हैं, अभी लाइट चली गई है, ठीक है, तो अभी हम 2 मिनट में भी आते हैं, ओके। हाँ तो फ्रेंड्स देखो ये समझ में आ गया, मैंने बोला था कि 13 और 12 दे दे और ये एक साइड गायब कर दे, तो इस तरीके से हमें पाइथागोरस जो थ्योरम है हमारी उसको लगाते हुए हमें ये बेस निकाल लेना है। बेस निकालने के बाद फिर हमें ये वहाँ पे बेस रख के इस तरीके से निकाल देगा, इस तरीके से हमें सवाल देगा, तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ओके। अच्छा नेक्स्ट कैसे हो सकता है, जैसे कि आपको देखो इसको रेज कर दूँ, देखो नेक्स्ट देगा ये बोलेगा, इसको इरेज कर देगा, इसको इरेज कर दिए, क्वेश्चन उतारना पड़ेगा ना इसी वजह से। देखो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B इफ AB इज इक्वल टू आपकी 12 है, BC इक्वल टू BC इक्वल टू 5 है, तो फाइंड साइन A कॉस A tan A, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो ट्रायंगल बना लो हमारा, इधर बनाती हूँ ट्रायंगल, देखो A B पे 90 बनाना, ध्यान रखना, ये C, ठीक है। आपका हो गया त्रिभुज ABC बना दिया मैंने, और देखो B पे आपका क्या बना दिया, राइट एंगल बना दिया। AB की माप कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 यूनिट है, और BC की माप आपकी कितना है 5। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको आगे सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो किस तरीके से करेंगे, देखो AC के हमारा हाइपोटेनस, AC के हमारा हाइपोटेनस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना हमको निकालना है, AB कितना है 12, BC कितना है 5, 12 144 5 25 169, तो AC इसको टू रूट में, तो AC इसको टू 13, कितना आ गया AC 13 आ गया। साइन A निकालना है आपको, साइन A ये वाला तो है
ये क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। देखो ए के ये थीटा ये वाला तो है, तो इसके सामने की ये वाली भुजा होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, और आपका हाइपोटेन्यूज कितना है 13। ठीक है, फिर क्या निकालना है आपको, कॉस ए है ये, तो ये बेस, वो आपका हाइपोटेन्यूज। देखो हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, बस चेंज जो होता है ना वो थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं कि आपको हमें बेस कौन सा मानना है और परपेंडिकुलर कौन सा मानना है, वरना जो आपका हाइपोटेन्यूज है ना वो आपका सेम रहता है। ओके, समझ में आ गई ये वाली बात। ठीक है, अब देखो आपको tan निकालना है, देखो tan भी निकाल लो। tan निकालने में भी क्या है, क्या होता है, p अपॉन b, ये आपका हो गया 10। ठीक है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अब क्वेश्चंस कैसे देगा जाएगा, ये से मैंने आपको क्वेश्चन देगा साइन ए इज इक्वल टू दे रखा है आपका 3/5, तो आपको फाइंड करवाएगा, क्या फाइंड करवाएगा, कुछ भी साइन को छोड़ने के बाद बचे कुछ है जो 5 है उसमें से कोई भी, यानी कि मैंने मान लो tan करवा दिया और यहाँ पे मैंने cos करवा दिया, cos ए करवा दिया, एक चलो sec ए और निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो साइन ए बराबर कितना होता है 3/5। अब आपको पता है कि जो साइन थीटा होता है ना वो कितना होता है 3/5, इसका मतलब ये कितना होता है p, ये कितना होता है h, इसका मतलब p हमारा इनके परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है वो क्या है हमारा 3, और जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो कितना हमारा 5। तो इसका मतलब हमारे पास बेस नहीं है, तो इसकी वजह से पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे, उसके बाद हम उसके पाइथागोरस के जरिए से, उस थ्योरम के जरिए से हम बेस निकालेंगे, उसके बाद आगे हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखो ट्रायंगल बना लो, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, यही तो थीटा है क्योंकि ए ही तो माना है, ए ही तो एंगल माना, तो ये तो थीटा हो गया। इसके सामने का ये परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये 3 हो गया। ये आपका हाइपोटेनस ऑलवेज 90 के सामने वाली साइड होती है, तो ये 5 हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है ये ए बी। तो देखो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए सी कितना हमारा 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ए बी कितना नहीं पता। ओके, बी सी कितना 3 का स्क्वायर 9। अब ये 25 के पास आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 25 और -9 कितना हो गया 16। लिख दो डायरेक्ट में, ए बी रूट में आएगा क्योंकि यहाँ से स्क्वायर उठेगा तो ये रूट में आएगा, और ये कितना निकल के आएगा 4 निकल के आ जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारा 4। अब आप कुछ भी निकाल दो, 10 पूछ रहा है आपसे, 10 ए पी अपॉन बी कितना है 4। कॉस पूछ रहा है आपसे, कॉस कितना होता है बी अपॉन एच। आपसे सेक पूछ रहा है, सेक ए, सेक पूछ रहा है आपसे, सेक कितना होगा देखो, एक सेकेंड। अब आपसे सेक पूछ रहा है तो आप सेक क्या होता है एच अपॉन बी। एच कितना है हमारा 5 और बी कितना हमारा 4। ये हो गया आपका सेक ए। ठीक है, समझ में आया कि ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको अगर अब मान लो जैसे कि आपको इधर साइन नहीं दे रखा, अब आपको कॉस ए दे रखा हो तो किस तरीके से फाइंड करेंगे। देखो कॉस बी दे रखा है आपका 1/3, फाइंड कोसेक बी, कोसेक ए फाइंड कर लो। चलो ठीक है, देखो कॉस बी दे रखा है, कॉस बी इज इक्वल टू 1/3। कॉस बराबर क्या होता है हमारा, कॉस बराबर होता है आपका बी अपॉन एच। क्या होता है बी अपॉन एच, यानी कि 1 हमारा बेस हो गया, ये हो गया तुम्हारा ए। अब इसको बी ले सकते हैं नहीं, क्योंकि ये बी जो थीटा है तो बी इधर लेंगे, इसको हम सी कर दो या ए कर दो, कुछ भी कर दो। और ए भी नहीं कर सकते क्योंकि ए हमसे पूछा है, तो ए 90 वाला हो जाएगा, नहीं अभी नहीं, वो नहीं कर सकते। फिर तो cos 90 की, तो हम इससे आगे वाले
इससे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना cosec 90 sin 90 वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, अभी हम ये वाले पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये ए, यहाँ पे हम ए भी नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे ए पूछा, ए यहाँ पे एक्यूट एंगल होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ए भी नहीं रखा, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सी रख सकते हैं। ओके, तो देखो हमारा बेस क्या है, बी है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये होगा हमारा बेस, तो ये 1 हो गया, ये हमारा 3h हो गया, ये हमको फाइंड करना था। देखो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना, 3 का स्क्वायर 9, ए सी नहीं पता, और बी सी कितना 1 का स्क्वायर, 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8, ए सी का स्क्वायर, ए सी निकालेंगे तो ये रूट में 8 हो जाएगा, तो ए सी बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 तो बाहर निकल जाएंगे लेकिन एक रूट में रहेगा, तो ये कितना आएगा 2√2, ठीक है। कोसेक ए पूछा है, ये वाला कोसेक ए, कोसेक ए पूछा है, ठीक है। अब कोसेक बराबर कितना होता है h अपॉन पी तो होता है, ठीक है। h कितना है हमारा 3, p कितना है हमारा a है ना, तो 1, तो कितना हो कोसेक ए की वैल्यू। अगर कोसेक बी पूछता, कोसेक बी, वो भी कितना होता है h अपॉन पी तो होता है, लेकिन b के लिए h क्या है, ये 3 है, और p क्या है हमारा 2√2। समझ में आया कि नहीं आया, एंगल चेंज होने से ये चेंज आया है। ओके, समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। देखो इसी तरीके से आपको वैल्यू दे देगा 2, आपको तीसरी वैल्यू फाइंड कर करके जो भी आपसे पूछे, कोसेक ए पूछे, सेक ए पूछे, टेन बी पूछे, ठीक है, कुछ भी कोई सा भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में से कोई सा भी पूछे, आपको इसी तरीके से निकालना। बिल्कुल बेसिक वाला कॉन्सेप्ट था ये, बिल्कुल बेसिक था, मैंने आपको बता दिया। अब चलो नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। देखो मैंने आपको दे रखा है साइन थीटा बराबर मैंने आपको दिया ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये आपको दे दिया और आपसे फाइंड करवाया है क्या। वैसे तो आपको 6 ही निकालने हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक पूछ रही हूँ। 6 आपको निकालना चाहो तो अपने जब अकेले बैठ के पढ़ो तो खुद निकाल लेना। मैंने आपसे कुछ ना कोई भी पूछ लेती, सेक पूछ लेती, सेक थीटा बराबर में आपसे पूछ लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, साइन थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ये कितना होता है पी, ये कितना होता है एच। इधर बना देते हैं, देखो ठीक है। पी थीटा मैंने ये मान लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। थीटा मैंने ये मान लिया, तो पी ये हो गया ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और एच कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो हमको क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो बेस कैसे निकालेंगे, देखो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, यही होता है। एच कितना है, देखो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, पी कितना है मेरा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये बी मतलब बेस। अब इसको करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए आपको पता है, ए इधर लिख देती हूँ, देखो इधर लिख देती हूँ, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का, ये क्लास 9 में आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है, यहीं पे यूज़ करेंगे। देखो ए यहाँ पे क्या है, पूरा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की पावर स्क्वायर, तो ए टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे इसको खोलो, ए स्क्वायर यानी कि टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और प्लस में क्या चल रहा है आपका बी स्क्वायर, ठीक है। ये कैपिटल बी है, ये अलग है।
अब देखो ये बराबर के इधर आएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये आएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस से इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये 2a² भी और ये 2a² भी, तो कितना हो जाएगा 4a² b² इज इक्वल्स टू b²। ठीक है, अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2ab स्क्वायर ये b²। अब देखो ये भी इसके ऊपर भी स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर, तो इसका मतलब तो b बराबर क्या हो गया हमारा 2ab। ठीक है, तो बेस कितना निकल के आ गया 2ab। अब आपको क्या निकालना है, थोड़ा सा ही ऊपर, अब इसकी चीज़ को देखो, यहाँ पे कर रही हूँ मैं, मुझे क्या निकालना है, सेक निकालना है ना। सेक बराबर कितना होता है h/b। h कितना है मेरा a² प्लस के b² अपॉन b कितना है मेरा 2ab। ये आ गया आपका सेक थीटा। ठीक है, समझ आ गया। चलो उतार लो इसको जल्दी से। और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले लेना। जिसको जहाँ प्रॉब्लम हो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अगर मेरी वीडियोस जिसको पसंद आ रही हो, चाहे तो वो लाइक कर ले, वरना चाहे तो डिसलाइक भी कर सकता है, उसकी इच्छा है। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। उतार लिया होगा सभी ने, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। देखो इरेज कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा यही चीज पढ़ रहे हैं, बस इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था फिर, साइन ए इज इक्वल टू था हमारा 1/3। तो हमें इवेल्युएट करना था, और इवेल्युएट करना था क्या, cos A इंटू sec A प्लस tan A इंटू sec A। ये हमें इवेल्युएट करना था। तो देखो साइन ए इक्वल्स टू कितना होता है 1/3, ये होता है आपका p/h, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो देखो ये क्या आपका, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, तो ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो थर्ड साइड कैसे निकलेगी, 3 3 जा 9 और 1 1 जा 1। एक सेकेंड, चलो देखो इसको निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, h² इज इक्वल्स टू t² प्लस b²। h कितना 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, p कितना है 1 का स्क्वायर 1, b² 8, b रूट में 2√2 इक्वल्स टू b। ठीक है, डायरेक्ट लिख दो। और इतने सवाल जब हम सॉल्व करेंगे ना, तब ये चीज़ हमें आ जाएंगी लिखना। ठीक है, अच्छा अब ये हमारा आ गया। अब हमें क्या निकालने हैं, कॉस की वैल्यू। कॉस की वैल्यू देखो, एक सेकेंड, ये भी आ गया हमारा। अब हमें निकालनी है कॉस ए की वैल्यू। कॉस ए की वैल्यू कितनी निकलेगी, b/h, यानी कि 2√2/3। और कोसेक ए की वैल्यू कितनी निकलेगी, h/p। h कितना है, ये 3 और p कितना है 1, तो इसका मतलब 3 हो गई। और आपकी tan की वैल्यू कितनी निकलेगी, tan a की वैल्यू p/b 1/2√2। और sec की वैल्यू क्या निकलेगी हमारी, sec a बराबर निकलता है हमारा h/b। h कितना है 3 और b कितना है 2√2। चलो वैल्यू पुट कर दो। cos की वैल्यू क्या है 2√2/3, कोसेक की क्या है 3 प्लस tan की क्या है 1/2√2
ठीक है। और सेक ए की क्या है आपकी, सेक ए की है 3/2√2। ठीक है। ठीक है, देखो 3 से 3, यहाँ पे कितना बचा 2√2 प्लस 3 बन जाए 3/2, 4, इसमें से 2 निकल जाएगा तो 4×2 = 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 16√2 प्लस 3/8। ये आपका हो गया सॉल्व आंसर। ठीक है, इसमें मैं इंक डाल लूँ, एक सेकेंड इंक डाल लेती हूँ, तो आप इस सवाल को उतारिए, एक सेकेंड हो जाइएगा। नहीं खुल रहा है मुझसे तो ये, चलो कोई नहीं, बाद में खुल जाएगी। ठीक है, उतार लिया होगा अब तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, कोसेक ए इक्वल्स टू 2 दे रखा है, आपको फाइंड करना है 1/10 प्लस साइन A/1 प्लस कॉस A। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो कोसेक ए इक्वल्स टू कितना है 2, कोसेक बराबर कितना होता है H/P। इसका मतलब H कितना है 2 और P कितना है आपका 1। ये A है तो ये हो गया 1, तो 2×2 में से 1 गया 3, तो ये आएगा √3। ठीक है, 2×4 आएगा, 4 में से 1 गया 3, तो ये √3 रहेगा आपका बेस। ओके, 10 की वैल्यू निकाल लो ऐसे ही, जैसे पिछले सवाल में की थी हमने। 10 की वैल्यू निकालो, क्या होता है P/B, तो 1/√3। साइन की वैल्यू निकालो, साइन की वैल्यू होती है P/H 1/2। ठीक है, कॉस ए की वैल्यू निकालो, कॉस ए की वैल्यू होती है P/H, B कितना है √3, H कितना है 2। ठीक है, अब देखो इसको मैनेज कर। ठीक है, ये जो सवाल है ना, देखो कोसेक 1/10 ए की वैल्यू कितनी है 1/√3 प्लस साइन की वैल्यू कितनी है 1/2। अच्छा, √3/1 प्लस √3/2, ये हो जाएगा √3 प्लस 2 प्लस √3/2। देखो 1/2, 2 प्लस √3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा √3 प्लस 1/2 प्लस √3। ठीक है, ये बताना किस तरीके से कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो उसके बाद इसमें इसका मल्टीप्लाई करो तो 2√3 प्लस 3 प्लस 1/2 प्लस √3। 3 और 1 कितना आएगा 4 प्लस 2√3/2 प्लस √3। ठीक है, अब देखना इसको, इसमें से 2 कॉमन लेना, तो यहाँ पे कितना बचा 2×2 = 4 प्लस √3 और नीचे क्या है 2 प्लस √3। ये कट जाएगा, ओनली 2 आंसर होगा इसका। ठीक है, समझ आई। ठीक है, इसको उतार लेना। मैं इसमें इंक डालूँ, बहुत ही हल्का चल रहा है, ये खुल रहा नहीं है। जब तक आप लोग इस सवाल को उतारो तब मैं इंक डालती हूँ। ठीक है,
ये सवाल सबको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इसका क्या पता नहीं चल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, tan a इज इक्वल्स टू √2 - 1। तो आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, sin a इंटू cos a आपका बराबर है √2/4 की। ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो tan a कितना है हमारा, √2 - 1/1 यानी कि p/b, यही तो है। तो p ये है, b ये है, बना लो, तीसरी भुजा निकाल लो। हमें साइन और कॉस की वजह निकाल लेंगे। p ये तुम्हारा a है, ये b है, ये c है, ये √2 - 1 और ये क्या है आपका b, ये 1 हो गया। तो h कैसे निकलेगा, √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू h का स्क्वायर। तो ये आएगा 2 + 1 माइनस 2 इंटू √2 + 1 इक्वल्स टू h स्क्वायर। 2 3 1 4, 4 माइनस 2 √2 इक्वल्स टू h स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, h बराबर हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन ले लो तो कितना आएगा, 2 माइनस √2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा h, ये भी रूट में और ये भी रूट में। ठीक है, या फिर इसको देखो इस तरीके से करके बता देती हूँ और दूसरी तरीके से, पहले दूसरे तरीके से कर ले रहे हैं। देखो अभी वैल्यू पुट करके करेंगे, ऐसा नहीं है वैल्यू पुट करके नहीं कराऊंगी मैं, दूसरे तरीके से भी करा देंगे। देखो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, देखो इस सवाल को दोबारा देखते हैं, एक सेकेंड। देखो tan a इक्वल्स टू √2 - 1 है आपका 1, ये है p, ये हो गया आपका b। ठीक है, ये हो गया p, ये हो गया 1, ये बताना है आपको। तो देखो √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर। तो ये आएगा 2 + 1 माइनस 2 √2 + 1 इक्वल्स टू h स्क्वायर। 2 1 और ये कितना हो गया, 4 माइनस 2 √2 इक्वल्स टू h स्क्वायर। तो h बराबर निकालेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा रूट में जाएगा, ये आपका h आ गया। अब देखो आपको साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन a की निकालनी है। h बराबर आपका कितना है, ये 4 माइनस 2 √2 b रूट में। तो साइन a की वैल्यू निकालनी है आपको, साइन a बराबर p, ये a है, ये b है, ये c है। तो p कितना है आपका, √2 - 1 अपॉन h कितना है, 4 माइनस 2 √2, वो भी रूट में। ठीक है, समझ आई। और आपका cos a कितना है, cos a बराबर है 1/4 माइनस 2 √2 रूट में। ठीक है, अब देखो आपको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये चीज़ करनी है। अच्छा अब इसकी तो ज़रूरत नहीं है, इसको हटा देती हूँ मैं। साइन ए की वैल्यू कितनी है, √2 - 1 अपॉन देखो √2 - 1/4 माइनस 2 √2 रूट में इंटू कॉस ए की 1/4 माइनस 2 √2, यही है। ठीक है, अब देखो करो, इसको सॉल्व करो। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, √2 - 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 माइनस 2 √2, क्योंकि रूट हट जाएगा। ओके ठीक है, फिर क्या करना है हमको, देखो अब मेरे को क्या करना है,
रैशनलाइजेशन समझते हो? रैशनलाइजेशन में से जब संख्या नीचे, जब डिनोमिनेटर में संख्या रूट में होती है तो हम क्या करते हैं, जो भी संख्या होती है उसका साइन अपोजिट करके ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, उसको रैशनलाइजेशन कहते हैं। ये आपके चैप्टर 9th है ना, 9th के एक चैप्टर आपका रैशनलाइजेशन उधर है ये, ठीक है, उधर है ये कॉन्सेप्ट। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरी वीडियो के थ्रू पढ़ लीजिएगा। रैशनलाइजेशन 2√2 इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये क्या, a माइनस बी, ए प्लस बी, नीचे क्या रहेगा ए स्क्वायर। एक स्टेप करके दिखा दो ना, कंफ्यूज हो गए तुम लोग। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर। ऊपर क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई 4√2, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो 2, और ये भी 2 बन जाएगा तो 4। अब देखो ये क्या आपका, ये क्या आपका -1 और ये क्या प्लस के 4, तो माइनस के 4, ठीक है। ये माइनस ये प्लस तो -2 और 2, ये और ये कट जाएगा। 4√2 में से 2√2 का तो कितना बचा, 2√2। 4 4 जो 16, 4 4 जो 16 -2 इंटू 2 2 4 2 8, तो 2√2 अपॉन ये 8, 2 4 8, √2 अपॉन 4, ये आपका आंसर आ गया। समझ आई? ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सरल ही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जब तक आप ये उतार लो। मैं आपको थोड़ा सा समय दे रही हूँ, आप इसको उतारो, जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम उतार लिए होगा सबने। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो, देखने में, लिखने में, समझने में, या फिर कंटेंट में, आवाज़ में, ठीक है, किसी भी चीज़ से कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ओके, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, टाइम निकाल के शेयर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा देखो, फिर से मैं एक सवाल आपके लिए और लेकर आई, प्रूव करने के लिए। देखो क्या आपका क्वेश्चन है कि 10a है, वो वैल्यू इसकी 1 के बराबर, ठीक है। तो आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है आपको, कि 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल टू 1। ये आपको ये वाली जो वैल्यू है ना, आपको 1 के बराबर प्रूव करनी है, ओके, ठीक है। तो देखो 10a इज इक्वल टू 10a इक्वल्स टू कितना है, 1 है, p अपॉन b होता है, यानी कि 1/1, यानी कि परपेंडिकुलर 1 बेस भी 1, तो कितना होगा 1 1 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा आपका √2, ठीक है। तो आपको निकालना है साइन ए होगा p अपॉन एच, तो p कितना 1, cos a ये कितना है, ये होता है b अपॉन एच, तो b भी कितना है 1/2, सॉरी √2। अब देखो, अब आपको वैल्यू पुट करनी है, इसका कोई अभी यूज़ नहीं है, उसको बिटा देते हैं। देखो 2 sin a की वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस ए की वैल्यू 1/2, अच्छा √2 2 हो जाएगा, ऊपर 2 चली रहा है, 2 से 2 कट के 1 हो गया। कितना इजी सवाल था ये, तो और भी ज़्यादा इजी सवाल था, ठीक है ना। इसी तरीके से आपके और सवाल होंगे, इससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, चाहे वो आपके पाइथागोरस थंब निकाल के थर्ड जो साइड अगर आपकी नहीं दे रखी है उसको निकाल के आगे आपको सारे रेशियोज निकालने पड़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, तो उस तरीके के सवाल कीजिए। यदि आपको इस तरीके से वैल्यू दे रखी हो और तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आपका एक त्रिभुज दे रखा है, इनकी राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है ए बी और सी, और उसने बोला है कि आपका सी पे राइट एंगल बन रहा है, ठीक है।
और ए बी आपको 29 दे रखी है, 29 यूनिट्स। और आपको ये बी सी दे रखी है 21 यूनिट। और आपको क्या करना है, फाइंड करना है ए बी सी। सॉरी, फाइंड नहीं करना है आपको, ये वाला जो एंगल है ना ये आपको थीटा दे रखा है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, देखो फाइंड करने वाला सोर्स यहाँ पे डाल देती हूँ। आपको फाइंड करना है क्या, कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये ज्ञात करना है पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये ज्ञात करना है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको इन दोनों की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या है, कॉस और साइन चाहिए ना, तो कॉस और साइन के लिए हमें एच की पी की ज़रूरत पड़ेगी परपेंडिकुलर की। तो इसको हम परपेंडिकुलर के लिए साइन की वैल्यू निकालें तो हमें परपेंडिकुलर पहले निकालना पड़ेगा। तो देखो 29, थर्ड साइड निकालो, देखो 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर, और ये क्या है आपकी पी प्लस पी स्क्वायर। 29 841 होता है, ये आपका 21 का होता है 441 होता है, इज इक्वल टू पी स्क्वायर। इसमें से इसको उठाओ तो कितना बचेगा आपका 400 इक्वल टू पी स्क्वायर, तो पी बराबर आपको बचेगा 20। तो ये आपकी परपेंडिकुलर कितना आ गया, 20 आ गया, ठीक है। अब देखो कॉस की वैल्यू कितनी आएगी 21/29, इधर डायरेक्ट रख दूँ, चलो यहाँ पे निकाल देती हूँ। ये हो गया आपका, एक सेकेंड, ये आपका कॉस की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस थीटा इक्वल्स टू 21/29, और साइन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20/29, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू कितनी 21/29, तो निकालो। देखो फर्स्ट सवाल कितना है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, देखो कॉस स्क्वायर की इनकी कॉस की वैल्यू 29 इस पे स्क्वायर, साइन की कितनी है 20/29 उस पे स्क्वायर है। इसका होगा आपका 441, इसका होगा 841, इसका होगा 400, इसका होगा 841। ये 400 में से 441 में से 400 गया तो ओनली 41 बचेगा, ये चला 841, सॉरी ऐड होगा वो, तभी तो इसकी वैल्यू 1 प्रूव होगी, क्योंकि इसकी फार्मूला भी तो 1 ही होता है। वो हम आगे कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम फार्मूलाज नहीं पढ़ रहे, इसलिए मैंने इसलिए आपको फार्मूला नहीं बताया। हम इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, उसी कॉन्सेप्ट के ज़रिए से आपको ये सवाल आया, तो उसी कॉन्सेप्ट से आपको सवाल करना है, ठीक है। तो ये इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 841 और अपॉन 841 कट के तो आपको 1 आ गया, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट देख लो, दूसरा पार्ट भी कर लो। दूसरा पार्ट देखो, इधर करके दिखा दो, इधर देखो कॉस स्क्वायर थीटा है, देखो कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि 21/29 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कितना है 20/29 का स्क्वायर, इसका कितना होगा 441/841 माइनस 400/841, ये कितना हो जाएगा 41/841, ठीक है। दोनों सवाल करवा दिए मैंने आपके, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस बनेगा, कुछ नहीं है, बस आपको जो वैल्यू दे रखी है उससे ये तीनों साइड की वैल्यू निकाल लेनी है आपको, और उसको पुट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर आपको मान लो ये थीटा दे रखा है, थीटा ये दे रखा, अगर आपसे साइन ये कॉस ये बोलते तो आपका ये उस परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जाता है, बाकी सारा कुछ वैसे ही रहता है, आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। फिर तक इसको उतारो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगी। इस तरीके से सवाल अगर आपकी नोटबुक में, सॉरी आपकी टेक्स्ट बुक में और इस तरीके के सवाल होंगे, आप सॉल्व कीजिएगा, नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए करवा दूँगी, ठीक है। इस तरीके से मैंने सवाल आपके बहुत सारे करवा दिए, आई थिंक आपको अब अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर दूँ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है एट बी, द रेशियो ऑफ ए बी एंड ए सी इज 1:2। देखो अब आपकी साइड क्या होगी, रेशियो में दे रखी है, देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, देखो एक आपका क्या है, इधर बनाती हूँ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है।
देखो बी पे राइट एंगल है, ये बी है, ये हो गया, इस पे राइट एंगल है, ठीक है। ए बी और ए सी, ए बी रेशियो ए सी क्या दे रखा है आपका 1:√2, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है 2tan A अपॉन 1 + tan स्क्वायर B, ठीक है, ये फाइंड करना है। देखो मेरी बात सुनना, इसको फाइंड करना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है। ये तीनों साइड हो जाएंगी हमारे पास, तो ये इजीली फाइंड हो जाएगा, प्लस माइनस करके गुणा करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आंसर हमारा निकल जाएगा। लेकिन हमारे लिए जो हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये तीनों साइड को फाइंड करते हुए इसमें वैल्यू पुट करनी है बस। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो इन तीनों साइड की वैल्यूज़ निकालना है। समझ में आया? जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं यही तीन साइड ही तो पढ़ रहे हैं। कभी ये आपको एक साइड दे देगा, ये वाली साइड दे देगा तो ये गायब कर देगा, ये निकालना पड़ेगा, ये निकाल के फिर आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो इसी में ये जो निकालना है ना, ये इतना बड़ा टास्क नहीं है। हमारा जो मेन फोकस है, इसने ये रेशियो में दे रखी हैं दो वैल्यूज़, दो साइड की जो हमें रेशियो दे रखी है, उसके थ्रू हमें तीसरी साइड निकालनी है। समझ में आ रही है? तीसरी साइड निकालनी है, तब इसमें रख करके इसको सॉल्व करना है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमारा क्या दे रखा है, ए बी रेशियो को हमेशा हम डिवाइड की तरह लिख सकते हैं, इसकी जगह बराबर आया था, इसकी जगह 1/√2, ठीक है। ये रेशियो में इसके साथ हमें एक एक्स मानना पड़ता है, ओके। तो ये हो जाएगा आपका ए भी आपका मान लो एक्स है और ए सी आपकी है √2x। तो थर्ड साइड निकल जाएगी किस तरीके से, √2x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छा ये कौन सा चला, ए है ना, तो ये है, ये आपका पी है, तो अब पी स्क्वायर √2x स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। √2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर बचा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो एक्स बराबर आ गया आपका पी, ठीक है, ठीक है। एक्स बराबर यानी कि ये जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई आपकी एक्स के बराबर आ गई। बताओ अब क्या है, आपको tan A की वैल्यू निकालनी है, P अपॉन बी, P अपॉन बी कितनी आ गई वैल्यू 1। तो देखो इसमें रख दो 2tan A 1 + tan स्क्वायर A, 2tan A की वैल्यू 1, 1 + 1 का स्क्वायर, 2 अपॉन 1 स्क्वायर 1 होता है, 1/2। ये हो गया आपका 1 आंसर। समझ आई? ठीक है, कोई इतना बड़ा नहीं था, नॉर्मली सॉल्व करना था आपको, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? उतार लो सवालों को। चलो दूसरा सवाल करते हैं। चलो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो आपके लिए एक मैं एक फिगर बना रही हूँ, ठीक है। देखो मैंने दे रखा है ए बी, एक सेकेंड, ए बी सी। मैंने आपके लिए एक ट्रायंगल बनाया ए बी और ये बनाया सी। यहाँ पर पॉइंट है आपका क्या है डी, ठीक है। और ये आपकी जो पूरी है ना, ये क्या है ए, ये पॉइंट डी जो है ना मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, ओके। अच्छा ए को मैंने ये सी से डी को मिला दिया, ये हमारा एंगल थीटा है, इसका मेजरमेंट हमारा बी है, ठीक है। ये वाली जो लेंथ है ना ये इसके बराबर है, क्योंकि ये मिड पॉइंट हुआ तो आधी ये है, ओके।
तो अगर ये पूरी ए है तो ये कितनी हो जाएगी a/2 और ये भी कितनी आएगी a/2। ठीक है, और आपका क्या है, और बी आपका 90 वाला एंगल है। ठीक है, तो आपने क्या फाइंड करना है, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है आपको और कॉस थीटा की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है, देखो ओके, चलो फाइंड करते हैं टेन थीटा और कॉट थीटा। अच्छा, टेन थीटा है, थीटा के लिए हमें क्या चाहिए, पी तो हमारे पास है बट बी नहीं है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इन ट्राइंगल ए बी सी, सबसे पहले मुझे बेस निकालना है, कुछ नहीं निकालना, सबसे पहले मुझे बेस निकालना है, क्योंकि मुझे बेस की ज़रूरत पड़ेगी और हाइपोटेन्यूस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बेस निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब टेन के लिए जाऊंगी मैं तो टेन बराबर जो होता है, टेन थीटा बराबर होता है p/b। तो मेरे पास b भी नहीं है और p है, तो मुझे p की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं cos थीटा निकालने के लिए जाऊँगी तो मेरे को पड़ेगी b/h, मुझे b भी नहीं है ना h है, तो फिर नहीं निकल पाएगा। तो इस b और p के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप b और h के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले ट्रायंगल में जाके मुझे वैल्यूज़ निकालनी है। देखो सबसे पहले मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में जाऊंगी तो मेरा बेस निकलेगा कि नहीं निकलेगा, देखो किस तरीके से निकलेगा। ये क्या है आपका, इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो अब ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ए सी कितना है तुम्हारा बी स्क्वायर, ए बी कितना है तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी, ये होगा तुम्हारा रूट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, ये आ गया आपके रूट। ठीक है, समझ में आ गई। अब देखो अब आप इजीली निकाल पाओगे। अब सीधे निकालना तो छोटे वाले ट्रायंगल में जाओ, इन ट्रायंगल, सॉरी इन तो लिखा ही नहीं मैंने, देखो इन ट्रायंगल सी बी डी, सी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू डी बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सी डी मुझे पता नहीं है, डी बी कितना है a/2 यानी कि ए स्क्वायर अपॉन 4, बी सी कितना है, इस पर ये रूट हट आएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आएगा ए स्क्वायर, ये आएगा माइनस के 4a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर 4b स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस के 3a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका सी डी, ये आपका आएगा इस रूट में। ठीक है, तो सी डी कितना आएगा आपका 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, वो भी रूट में। ठीक है, अब देखो अच्छा, और ये 4b तो है, एक सेकंड रुकना, ये 4b तो है, तो ये आपका 1/2 चले जाएगा, क्योंकि जब रूट चढ़ाओगे ना तो ये आपका 1/2 में हो जाएगा, बाहर 1/2 और होगा। ओके, ये आपका आ गया। अब निकाल लो टेन थीटा की वैल्यू, देखो टेन थीटा इक्वल्स टू p/b, p कितना है तुम्हारा a/2 और b कितना है तुम्हारा b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर, ये रूट में। ठीक है, चलो तो अब टेन थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये इसके अंदर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा a/2b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर, टेन थीटा की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, इसी तरीके से कॉस थीटा की निकलेगी, कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है b/h, b कितना है b स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर रूट में अपॉन h कितना है 1/2 4b स्क्वायर माइनस के 3a स्क्वायर, ये आपकी हो गई किसकी, कॉस थीटा की। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देखो कॉस थीटा को मैं दोबारा बता दूंगी, यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा तो किसी को, देखो मैं इरेज करके दोबारा बता देती हूँ। ठीक है, देखो कॉस थीटा की वैल्यू इधर से बता देती हूँ मैं, इधर बता देती हूँ, देखो कॉस थीटा की वैल्यू,
कॉस थीटा बराबर होता है पी अपॉन एच। पी कितना है मेरा बेस, ये है पी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर रूट में। एच कितना है मेरा 1/2। देखो 1/2 करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगी 2 और ये रूट में जाएगा आपका 4 p² माइनस के 3a²। ओके, ये आ गई आपकी कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है, उसका सॉल्व नहीं होगा, बस इतना ही हो गया मेरी कॉस थीटा की वैल्यू। यहाँ से मैं इरेज करके देखो ऊपर कर दिया मैंने आपके लिए। ठीक है, समझ आ गई। अब उतार लो सवाल उतार लो। अब देखो इसी तरीके से आपके सवाल आएंगे, दो आपको इसी तरीके से राइट एंगल देगा, उसमें दो साइड दे दें, एक गैप कर देगा और इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन प्रूव करवाएगा। कोई इक्वल दोनों आपस में इक्वल दे देगा तो प्रूव करवा लेगा, वरना ऐसी वैल्यू भी पुट करवा के वैल्यू भी पूछेगा। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, बस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है। अच्छा, एक थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है वो भी, लेकिन उसकी जो वैल्यू है ना कॉन्स्टेंट पे नहीं है। ठीक है, वेरिएबल्स है। देखो किस तरीके से मैं उस सवाल को और करवा देती हूँ। ठीक है, देखने में डर लगे बच्चों को, इस वजह से मैं उस वाले सवाल को करवा देती हूँ। देखो देखो क्या है, देखो tan थीटा इज इक्वल्स टू a/b है आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू a² माइनस के b² अपॉन a² प्लस के b²। ये आपको दे रखा है और ये आपको प्रूफ करना है। सेम वही कॉन्सेप्ट जो अब तक मैंने बताया है वही करना है, कुछ भी अलग नहीं करना। समझ में आई। देखो क्या करना है, ये क्या है आपका, देखो p/b। ठीक है, देखो ये p है, ये b है, देखो ये आपका थीटा मान लिया, एक सेकेंड, a b c, ये आपका थीटा है। ठीक है, ये p है तो इसका मतलब ये a हो गया, ये b है तो इसका मतलब ये स्मॉल b हो गया। ये हो जाएगा आपका a² प्लस के b²। ठीक है, अब आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो ये भी निकाल लो, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कितनी होती है p/h, p/h। एक सेकेंड, इसमें इंक डाल दो, 2 मिनट। देखो साइन थीटा की वैल्यू a/a² प्लस के b² और कॉस थीटा की वैल्यू b/a² प्लस के b²। पुट कर दो, a साइन थीटा की जगह a/a² प्लस के b² माइनस b कॉस थीटा की जगह b/a² प्लस के b²। ठीक है, अपॉन a साइन थीटा की जगह a/a² प्लस के b² प्लस b इंटू b/a² प्लस के b²। वैल्यू पुट कर दी। चलो देखो ये a² अपॉन a² प्लस b², देखो a² अपॉन a² प्लस के b² माइनस b² अपॉन a² प्लस के b² अपॉन a² अपॉन a² प्लस के b² प्लस b² अपॉन a² प्लस के b²। ठीक है, देखो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये
देखो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, अब देखो ये वाला रूट, ये रूट कट जाएगा, ऊपर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बचा। ठीक है, हो गया प्रूफ। जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था, ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। कुछ टफ है, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते थे वहाँ पे डिजिट दे रखा था, यहाँ पे ABCD दे रखा, बस कुछ नहीं करना, हमें सॉल्व करना है, बस सॉल्व करना आना चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन आता है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप कोशिश कीजिएगा जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रही हूँ आप मेरी वीडियोस को देख करके खुद से कीजिएगा, आपको अच्छे से आ जाएगा। ओके, ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब तक आप इस सवाल को उतारिए मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगी। आप जैसे और किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी वीडियो क्वालिटीज़ में कुछ भी आपको दिक्कत हो रही है, कुछ भी परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और मेरे न्यू अपडेट्स जल्द ही आपके पास पहुँचे, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, उतार लीजिए तब। आप इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं आपको एक आखिरी सवाल और करवाऊँगी, और जितने भी सवाल हैं इसी से रिलेटेड आप खुद कीजिएगा, नहीं आए तब मुझे बताइएगा। वैसे तो मेरे आई होप कि आपको आ ही जाएंगे, मुझे लगता है कि आ ही जाएंगे और आ भी जाने चाहिए। ठीक है, कोशिश कीजिएगा, ज़रूर आ जाएंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड आज इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आज आखिरी सवाल करा रही हूँ आपको, इस वीडियो का आज का आखिरी सवाल करा रही हूँ। देखो ये कर दिए सबने, इसको इरेज कर दूँ मैं। देखो if angle B and angle Q are acute एंगल पता है ना, 0 से 90 के बीच वाले जो एंगल होते हैं वो सारे एक्यूट एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, सच दैट साइन B इज इक्वल टू साइन Q है, तो आपको देन प्रूव दैट एंगल B बराबर होगा एंगल। देखो यदि आपके एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल B और एंगल Q आपका क्या है, एक एक्यूट एंगल है, ध्यान रखना। ठीक है, और आपका साइन B बराबर साइन A है, तो आपको प्रूव करना है कि एंगल B और एंगल Q भी बराबर होंगे। तो देखो एक आपका ट्रायंगल ACB है, एक ट्रायंगल आपका PQR है, ये 90 है, ये 90 है आपका। ठीक है, और B और Q क्या है, 0 से 90 के बीच में एक्यूट एंगल है। ठीक है, अच्छा से पहले मैं साइन B की वैल्यू निकालूं। देखो मैं साइन B की वैल्यू निकालूं पहले, फिर साइन Q की वैल्यू निकालूंगी। देखो साइन B बराबर कितना निकलेगा, कितना होता है P अपॉन H। P कितना है AC, H कितना है AB। ठीक है, साइन Q की निकालना, P अपॉन PR अपॉन PQ। ठीक है, इतना आ गया, ये चीज़ बराबर है इस चीज़ के। देखो साइन B इज इक्वल टू है साइन Q के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना, तो साइन B की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने, AC
अपॉन ए बी। साइन क्यू की वैल्यू कितनी निकाली है, पी आर अपॉन पी क्यू। ठीक है, मैंने मान लिया ये वाई के बराबर है। मैंने बोल दिया ए सी अपॉन ए बी भी वाई है और पी आर अपॉन पी क्यू भी वाई है। ऐसा मैंने मान लिया क्योंकि मान सकती हूँ ना दोनों बराबर है। ठीक है, अच्छा अब देखो मैंने यहाँ पे अगर मैं ए सी की वैल्यू निकालूंगी, पहले देखो ए सी अपॉन ए बी है, ये सवाल थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा। देखो मैं ए सी की वैल्यू निकालूंगी, वाई के बराबर है, तो ए सी इक्वल्स टू वाई ए बी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक है, देखो एक सेकंड, देखो मैंने क्या किया, ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू कर दिया। ठीक है, देखो अब मैंने ए सी इक्वल्स टू वाई पी आर हो गया, बराबर वाई के है ना, वाई पी आर हो गया, और जो ए बी है ना वो वाई पी क्यू हो गया। ठीक है, अब देखो इस वाले त्रिभुज में जाती है, एक इस वाले त्रिभुज में जाती है। इस वाले त्रिभुज में गई तो देखो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर। ठीक है, देखो बी सी की वैल्यू जब मैं निकालूंगी तो वो कितनी आएगी, ए बी स्क्वायर माइनस के ए सी स्क्वायर, वो भी रूट में है ना, ये जाएगी ना। तो देखो ए बी की वैल्यू मैं कितनी रख दूंगी यहाँ पे, वाई पी क्यू, और ए सी की वैल्यू में कितनी रख दूंगी, वाई पी आर। तो देखो ये जाएगा वाई स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर, वो भी किसमें, रूट में, ये जाएगा बी सी। ठीक है, ओके। इसी तरीके से मैं क्या करूँगी, पी इसको इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी। देखो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट मैं लिख दे रही हूँ कि अगर मैंने क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, तो रूट में कितना जाएगा मेरा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्यू आर की वैल्यू निकल गई, ये बी सी वैल्यू निकल गई, तो बी सी अपॉन क्यू आर निकालनी है मुझे, बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। तो बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू कितनी निकलेगी, वाई बाहर निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ये भी रूट में है इतना और ये भी रूट में, ये कट जाएगा, ये क्या आएगा, बी सी अपॉन क्यू आर बराबर हो जाएगा वाई के। अब देखो ये भी आपके क्या है, वाई के बराबर है। देखो ए सी अपॉन ए बी पी आर अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर सब वाई के बराबर आ गए। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू त्रिभुज पी क्यू आर। जब दो त्रिभुज सिमिलर हो जाते हैं तो उसके दो एंगल भी बराबर कर देते हैं, ये हो गया हमारे एंगल बराबर, हैंस। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगी, अब उसी में हाजिर होंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को मैथमेटिक्स बाय किंजरा को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। ओके, अल्लाह हाफिज़।